हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तिबिया कॉलेज और NHMC में BUMS, BHMS और BAMS के एडमिशन्स के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है। उन्होंने आपको पहले से एडवांस में बता दिया है कि आपको किस तरह से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में तिबिया कॉलेज या NHMC में सीट अलॉट हो सके। तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं सीट मिलने के लिए, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि आपके पास दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है 85% कोटा वाली और दूसरी होती है 15% कोटा वाली। जो 85% कोटा होता है वो दिल्ली के बच्चों के लिए होता है और 15% कोटा होता है जो बच्चे दिल्ली के बाहर के होते हैं। अब दोस्तों, जो बच्चे दिल्ली के वाले होते हैं उनको थोड़े से कम नंबरों पे एडमिशन मिलता है तिबिया कॉलेज और NHMC में, और जो बच्चे दिल्ली के बाहर के होते हैं उनको थोड़े से ज़्यादा नंबर पे एडमिशन मिलता है इन कोर्सेज में। अब दोस्तों, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे इनमें एडमिशन लेने के लिए दोनों कॉलेज में। दोस्तों, दोनों कॉलेज में पिछले साल सीटें कम थी, इस साल बढ़ गई हैं। दोस्तों, पिछली साल 60-60 सीटें थी, इस बार 75-75 सीट्स हो गई हैं, 15-15 सीट्स बढ़ चुकी हैं इस साल आपकी। तो आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा चांस मिलेगा एडमिशन का, थोड़ा ज़्यादा चांस होंगे आपके पास। अब दोस्तों, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और आपको किस तरह से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, आपको डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है BAMS BUMS के लिए। आपको ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेबसाइट है दोस्तों, ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BAMS और BUMS तिबिया कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। ये इनकी वेबसाइट है दोस्तों। आपको इस वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना होगा और आपके नीट के स्कोर के बेस पे आपको काउंसलिंग होगी आपकी और सीट अलॉट होगी। अब दोस्तों, ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी वेबसाइट है ये, और आपको किस तरह से आपको इस पे किस तरह का दिखता है इसका इंटरफेस। दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है। आप अपने क्रोम ब्राउज़र से आके इस पे चेक इन कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलॉटमेंट प्रोसेस काउंसलिंग के लिए हो रही है। ये वेबसाइट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने काउंसलिंग के लिए बनाई है। और जितनी भी जो BAMS होती है, BAMS BUMS BHMS और BSMS की काउंसलिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करवाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं उनमें। और दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसकी काउंसलिंग करवाएगी। तो दोस्तों, आपको अपने आप को इस पर रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी इस समय जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो शुरू नहीं हुआ है, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले एडवांस में आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। अगर दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे ना, अभी यहाँ पर जो लिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। मैंने क्लिक करा इस पर। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। लोड होने के बाद दोस्तों, लोड हो रहा है। यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है कि दोस्तों, थोड़ा सा लोड होने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, मगर अभी इस समय काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और अभी इस समय जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, वो शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि आपका प्रोसेस शुरू हो गया है काउंसलिंग का। दोस्तों, होम पे जा रहा हूँ मैं, होम पे भी नहीं जा रहा है। दोस्तों, अभी इस समय काउंसलिंग का जो प्रोसेस है और जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू नहीं हुई है तिबिया सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये रेड रेड सा एक चल रहा है। इस पे लिखा है कि काउंसलिंग स्कीम एंड काउंसलिंग शेड्यूल फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ आयुष आयुष यूजी कोर्सेज 2020-21 विल बी अपडेटेड। दोस्तों, अभी अपडेट नहीं हुआ है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाले कह रहे हैं कि हम अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करना होगा। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले से एक तरह से एडवांस में बता दिया है कि आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। अब दोस्तों, ये तो हुई पार्टिसिपेट करने के बाद। पहले आपको आयुष मंत्रालय में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट होती है आपकी नीट के रैंक के मुताबिक, फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना होगा। सॉरी दोस्तों, पार्टिसिपेट नहीं, अ, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है काउंसलिंग में, और काउंसलिंग कौन करवाएगा, काउंसलिंग करवाएंगे आयुष मंत्रालय वाले। काउंसलिंग होगी, फिर आपको सीट मिल जाएगी। सीट मिलने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना होगा, जिसकी फ़ीस है ये। दोस्तों, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 1000 और 1500। 1500 पे फीस है जो जनरल OBC और EWS वाले हैं,
और 1000 रुपीज़ की फ़ीस है SC ST और PWD वालों के लिए। तो दोस्तों पहले आपको सीट मिलेगी, उसके बाद आपको इसमें फ़ीस पे करनी है। पहले आपको फ़ीस पे नहीं करनी है क्योंकि आपके पैसे बेकार जाएंगे। सीट मिलने के बाद करनी है, क्योंकि खुद ही यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, काउंसलिंग में किस तरह पार्टिसिपेट करना है। तो ये लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया है, एडमिशन प्रोसीजर, और यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू UG BAMS BUMS कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन वेबसाइट FMSC आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आपको BAMS या BUMS में सीट चाहिए तो आपको पहले इस वेबसाइट पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट है, उस पर आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको सीट मिलेगी, क्योंकि लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट। उसके बाद आपको FMFC, जो कि तिबिया कॉलेज की वेबसाइट है, उस पर आपको 1500 रुपये की फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ीस पे करने के बाद, 1500 की फ़ीस पे करने के बाद आपको तिबिया कॉलेज की फ़ीस है 3200 रुपये। 3200 नहीं, तो दिखा रहा हूँ आपको मैं कितनी फ़ीस है, एकदम एग्जैक्ट फ़ीस बताऊँगा आपको मैं कितनी फ़ीस है तिबिया कॉलेज की। दोस्तों ये है तिबिया कॉलेज की फ़ीस, ये है 1300 रुपये और 1000 रुपये, मतलब ये होती है टोटल, बैठती है ये 2350 रुपये। ये फ़ीस आपको पे करनी है तिबिया कॉलेज को। दोस्तों ये हो गई फ़ीस। इस फ़ीस को पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये है पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास कितनी सीट्स हैं इस साल। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके पास BAMS और BUMS लिखा है, और यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम भी है, थोड़ा सा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तिबिया कॉलेज करोल बाग। और सीट्स कितनी है? सीट्स हैं 75। दोस्तों पिछले साल 60 सीट थी, इस साल सीट बढ़ चुके हैं। दोस्तों यह है पूरा प्रोसीजर, और अभी काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे। और बने रहो MW सर्कल के साथ आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो सब्सक्राइब करो MW सर्कल को आने वाली अपडेट्स के लिए, और जैसे आपकी काउंसलिंग शुरू होती है हम आपको अपडेट कर देंगे कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों।